नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस गिरते हुए बाजार में क्या करना चाहिए। हमने देखा कि काफ़ी मार्केट में लोग होते हैं जो चढ़ते हुए मार्केट में आपको बोलते हैं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इंडिया का स्टोरी अच्छा है, आपको पैसा डलवा के आपका ग्रीड फीड करते हैं। और गिरते हुए बाजार के अंदर वही लोग आके बोलते हैं बाजार FI बेच रहा है, ट्रम्प आ गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कंजम्पशन स्लो डाउन हो रहा है, कैपेक्स पे खर्चा नहीं हुआ। तो जिस तरफ जैसा माहौल होता है उस तरफ वैसा बात करते हैं। वो हमारी ग्रीड और फियर दोनों को फीड करते हैं और उसकी उनको सुन के अक्सर रिटेल इन्वेस्टर, नॉर्मल इन्वेस्टर घबरा जाते हैं और सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो मेरे हिसाब से जो ये सोशल मीडिया पे या जहाँ भी आप लोगों को देखो उनसे कम इन्फ्लुएंस हो, ज़्यादा ये देखो कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, किसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा। तो इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त है और बहुत ही बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इस बाजार में क्या करना चाहिए, जैसे आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखे, मैंने बोला है कि स्मॉल एंड मिड कैप से दूर रहे। और ये मैंने अपने जनवरी बिगनिंग के वीडियो में भी बोला, उसके पहले ही मैंने काफ़ी कम्युनिकेट किया कि स्मॉल और मिड कैप से दूर रहें, ज़्यादा फोकस लार्ज कैप में रखें, ज़्यादा फोकस फ्लेक्सी में रखें, हेल्थ केयर में रखें, BFSI में रखें। और उस व्यू के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इस बाजार में क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो निफ्टी को जो भी 22,900 के आसपास है 14 फरवरी को हमने देखा, तो हमने पहला मैट्रिक्स लिया है कि निफ्टी का पी मल्टीपल क्या है। तो निफ्टी का पी मल्टीपल है 20.42। अब मैंने हिस्टोरिकली एग्जामिन किया डेटा कि जब भी निफ्टी का पी मल्टीपल 20.5 के अंदर रहता है, 20.5 के नीचे रहता है, तो हिस्टोरिकली वेरी रेयरली 1 या 3 साल में आपका पैसे का नुकसान हुआ है और 5 और 10 साल में कभी भी पैसे का नुकसान नहीं हुआ है। तो पी मल्टीपल के हिसाब से निफ्टी रीजनेबल है। दूसरा मैंने मैट्रिक्स लिया प्राइस टू बुक वैल्यू, वो 3.41 के आसपास है। हिस्टोरिकली अगेन हमने देखा कि निफ्टी का प्राइस टू बुक वैल्यू 3.5 या उसके नीचे जब भी कभी रहा है, अगले 1 से 3 साल में बहुत रेयर ओकेजन में आपके पैसे का नुकसान हुआ है, लेकिन 5-10 साल के पीरियड में कभी भी पैसे का नुकसान नहीं हुआ। और थर्ड मैट्रिक्स मैंने लिया डिविडेंड यील्ड, जो आज निफ्टी का 1.46% है। जब भी निफ्टी का डिविडेंड 1.4 के ऊपर रहा है, हिस्टोरिकली वेरी रेयरली आपको 1-3 साल में पैसे का नुकसान हुआ है और 5 और 10 साल में कभी भी पैसे का नुकसान नहीं हुआ। तो अगर तीनों मैट्रिक्स को अलग अलग देखें तो 5 से 10 साल के पीरियड में इन नंबर से कभी इस लेवल से पी मल्टीपल, प्राइस टू बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, जो अभी करंट है 14 फरवरी का लेवल, उससे कभी भी 5 से 10 साल में नुकसान नहीं हुआ। 1 या 3 साल में कभी कभी हुआ है। लेकिन जब तीनों मैट्रिक्स को हम लेते हैं, पी मल्टीपल 20.5 के नीचे, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.5 के नीचे और डिविडेंड 1.4 के ऊपर रहा, जब भी ये तीनों कॉम्बिनेशन रहे, आपका आज तक पिछले 20-25 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है कि निफ्टी में 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में कभी भी पैसे का नुकसान नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्रेरी डबल डिजिट रिटर्न आए आपको। तो मेरी सलाह आपको बहुत सिंपल है, आप इस बाजार के अंदर लार्ज कैप के अंदर पैसा डालिए, फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा डालिए, पैसा इक्विटी आर्बिट्राज फंड के अंदर रखिए, लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में रखिए और वहां से अगले 6 से 12 महीने की STP इक्विटीज में करिए। क्योंकि आप 26,000 से मार्केट का करेक्शन का वेट कर रहे थे, अभी 23 के नीचे चला गया, 12% निफ्टी के अंदर करेक्शन आ गया है। इससे बड़ा करेक्शन हमको बाजार में नहीं दिखता। ये वीडियो आप जरूर सेव करके रखें, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया आपको कि स्मॉल एंड मिड कैप से दूर रखें। इसका रिजल्ट मैं आपको रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को बताता रहूंगा। दोस्तों, मेरा वीडियो देख के आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, आप मेरे से इंगेज करिए, आपको और क्या क्या चाहिए मुझे बताइए, तो मैं अपने वीडियो के द्वारा आपकी जो भी क्वेरीज है उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फाइनली दोस्तों, ये जो मैंने डेटा दिखाए हैं ये प्रेजेंट के डेटा है, फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है। जो मैंने ट्रेंड दिखाए वो पास्ट के डेटा थे, फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर समझें। और दोस्तों, फाइनली आपका पैसा है, आपका फ्यूचर आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।